Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the basic knowledge of accounting. ये बेसिक कंसेप्ट पे हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग के कि कौन फादर ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स, पहले लिख पीछे ले, भूल पड़े कागज से ले। हमने कुछ ऐसे पॉइंटों पे डिस्कशन किया था। लेखा कैसे वर्ड यूज में आया, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उसको लिखा था, उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे आने वाले हैं और हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था जर्नल। आइए स्टूडेंट, हम जर्नल पे कंसेप्ट पे एक बार वापस जर्नल कंसेप्ट पे आते हैं। जर्नल का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि आजकल बिजनेस में कोई सिंगल या 10-20 ट्रांजेक्शन नहीं होते। आजकल बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इन ट्रांजेक्शन्स को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। ये हमने डिस्कशन किया था। अब जर्नल बुक लिखी कैसे जाती है? क्या सिंपली कोई सिंपली तरीका है कि उसको लिख दिया सही? नहीं, उसके कुछ अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जर्नल। जर्नल क्या होता है डियर स्टूडेंट? दैट इज अ प्राइमरी बुक। फर्स्ट बुक होती है डेली transactions of business are recorded in which book is called जर्नल। यानी बिजनेस में जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, अब ये बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रूल्स ऑफ जर्नल। जर्नल को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके रूल्स क्या है? क्या 3 रूल्स फॉर जर्नल, 3 गोल्डन रूल्स हैं। जर्नल को प्रिपेयर करने के यहाँ पे 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। अब 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन, रियल अकाउंट। एंड थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट, ये 3 रूल्स हैं हमारे यहाँ पे। जर्नल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे किया जाएगा, अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है, उसके लिए अगर 3 रूल्स, अगर तीनों रूल्स हमें आ गए तो मान के चलिएगा अकाउंटेंसी का 80% पार्ट आपको आ चुका है। अकाउंटेंसी का 80% पार्ट आपको आ चुका है। ये 3 रूल्स हैं हमारे, इन पे हम एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट। इनमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए आप क्लियर कर लीजिएगा। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड है। बिजनेस में 2 पर्सन होते हैं। हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, कितने पर्सन होंगे? 2 पर्सन। एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। क्लियर स्टूडेंट? बिजनेस में कौन होंगे? 2 पर्सन होते हैं हमेशा, एक तो रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। ठीक है, ये जो रूल्स डिपेंड करता है ये पर्सन पे होता है। बिजनेस में 2 पर्सन होते हैं, एक रिसीवर एक गिवर। किसको क्या करते हैं वो रूल्स पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है गुड्स, किसी वस्तु से रिलेटेड है तो ये हो गया गुड्स। बिजनेस हमेशा 2 पर्सन के बीच में क्या होता है और बिजनेस में क्या होता है? गुड्स होता है। अरे जब भी कोई बिजनेस होगा तो उसमें क्या होगा? किसका एक्सचेंज होगा? गुड्स का होगा। मान लीजिए मैं आपसे पेन खरीदने गया तो एक सेलर है एक बायर है और गुड्स क्या है हमारे पास? पेन है। तो पेन या तो आएगा या पेन जाएगा, सिंपली है। और थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है स्टूडेंट? अब देखिए 2% मिलकर के गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, सेल करेंगे,
सेल और परचेज करेंगे तो उस पर क्या होगा, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या बिजनेस में क्या होगा फिर लॉस होगा। तो यहाँ होता है प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट ये 3 रूल्स हैं हमारे, इसके अलावा बिजनेस में कुछ होता ही नहीं है। आप किसी भी बिजनेस में देख लीजिएगा, बिजनेस होगा 2% के बीच में। कई बार कहेंगे सर हम तो 4% वहाँ गए थे, अरे गए थे लेकिन बिजनेस करने वाले में 2 ही होते हैं, एक सेलर और एक बायर। आज 4 लोग परिवार के लेके जाओ, लेकिन सिंगली हमेशा इसके बीच में होता है, पर्सन के बीच में 2% के बीच में होता है। किसका होता है, गुड्स का। गुड्स या तो हम परचेज करते हैं या हम सेल करते हैं। और सेल और परचेज करने पे क्या होता है, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं। इसे हम ब्रह्मा, इसे विष्णु और इसे महेश भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट ये कहा जाता है कि जिस प्रकार हमारी पृथ्वी जो है वो इन तीनों पर टिकी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने हमारी धरती को क्या रखा है, संभाल रखा है, कहा जाता है ये। उसी प्रकार अकाउंट्स में इन तीनों रूल्स पे टिकी हुई है। अगर ये तीनों रूल्स आपको क्लियरली समझ में आ गए तो आपको एंट्रीज करना, एंट्रीज आ गई तो अकाउंट मेंटेन करना, यानी आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए स्टूडेंट जहाँ भी प्रॉब्लम आए इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये तीनों रूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट रूल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का अपना एक रूल है, और रूल क्या कहता है स्टूडेंट देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि पर्सनल अकाउंट में हमेशा पर्सन होते हैं 2, और इसका रूल क्या कहता है इसका, देखिए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिए, मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिए, तो मैंने दिए, मैं तो गिवर हूं, और रिसीवर कौन है, आप। तो उस केस में जिसको हमने दिए, जो रिसीवर है उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी एंट्री देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम गिव्स ₹10,000 टू मोहन, या ₹10,000 गिवन बाय राम टू मोहन। कैसे भी वर्डिंग हम भी कर सकते हैं, सिंपली एक ही मतलब है, लाइन का है ना। राम गिव्स ₹10,000 टू मोहन, राम देता है किसको, मोहन को, कितना, 10,000। राम ने 10,000 रुपीज़ दिए किसको, मोहन को। मीन समझिए, राम गिव्स, राम देता है, गिवर है, टू 10,000 टू मोहन, यानी राम ने पेमेंट किसको किया, मोहन को। तो रिसीवर कौन है, मोहन, और गिवर कौन है, राम। तो उस केस में रिसीवर डेबिट होगा। कैसे एंट्री लिखते हैं, एंट्री लिखने का एक तरीका होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ एक फॉर्मेट होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक कॉलम होता है डेट, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है LF, ये होता है डेबिट, और ये होता है क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये फॉर्मेट तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हमें एंट्रीज के लिए होनी चाहिए कि एंट्रीज कैसे होंगी। अभी फॉर्मेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सिंपली इसके नीचे आपको एंट्री लिखनी है। राम गिव्स ₹10,000 टू मोहन, राम ने 10,000 रुपीज़ दिए किसको, मोहन को। तो रिसीवर कौन है इसमें, मोहन, और गिवर कौन है, राम। तो एंट्री क्या होगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, डेबिट शो करेंगे जो रिसीवर होगा, और गिवर कौन है, राम, तो टू राम्स अकाउंट। 10,000, ये 10,000 यहाँ आ गया, 10,000 यहाँ गया। ये रूल्स है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या किया हमने, इसकी एंट्री की। इसीलिए जो कहते हैं कि अकाउंटेंसी के क्या होता है ना, कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स को ध्यान रख के क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं। इसीलिए जो कहते हैं कि अकाउंटेंसी इज
साइंस। क्लियर? डियर स्टूडेंट वापस देखिए एक बार, एक तो मोहन के आगे पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, मोहन अकाउंट, इट मीन्स कभी मोहन अकाउंट वो हिंदी में कहते हैं खाता, मोहन खाता नहीं होता, मोहन का खाता होता है, यानी मोहन अकाउंट नहीं होता, मोहन का अकाउंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? जब भी नेम होगा वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस जरूर लगाएंगे। क्लियर है? राम ने मोहन को दिए तो रिसीवर कौन है? मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट रिसीवर है, और जो क्रेडिट होगा वो गिवर वाला होगा। क्लियर? आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि कैसे इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। रुपीज 5,000 given by Rohit to Suresh. रुपीज 5,000 गिवन बाय रोहित टू सुरेश। क्या कह रहा है ये? 5,000 रुपये दिए गए किसके द्वारा? गिवन बाय रोहित, रोहित के द्वारा दिए गए किसको? सुरेश को। गिवन बाय रोहित टू सुरेश, यानी यहाँ पे दिए किसने? रोहित ने किसको? सुरेश को। तो रिसीवर कौन है? सुरेश। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? सुरेश अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर, और गिवर कौन है? रोहित, रोहित अकाउंट। हाउ मच? 5,000। क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल और देखिए, रुपीज 20,000 रिसीव्ड बाय रमेश फ्रॉम सोनू। रुपीज 20,000 रिसीव्ड बाय रमेश फ्रॉम सोनू। रमेश ने रिसीव किए किससे? सोनू से। ये स्टूडेंट रुपीज 20,000 रिसीव्ड बाय रमेश, तो रिसीवर कौन है? रमेश। और किससे रिसीव किया? सोनू से। इसका सोनू गिवर है और रमेश रिसीवर है, तो यहाँ डेबिट कौन होगा? रमेश। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? रमेश अकाउंट डेबिट टू सोनूज अकाउंट। कितना? रुपीज 20,000 रिसीव्ड बाय रमेश, रमेश से रिसीव किए किससे? सोनू से, तो दिया गया टू सोनू। क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारा फर्स्ट मेथड, पर्सनल अकाउंट। इस पर भी हम और एंट्रीज करेंगे, मैं आपको और एंट्रीज सेंड करता रहूँगा कि इसकी आप एंट्रीज प्रिपेयर करते रहिएगा स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिस पे आज हमने डिस्कस किया पर्सनल अकाउंट। इसका रूल्स क्या कहता है हमारा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और गिवर होगा उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। ये स्टूडेंट हमने पहले डिस्कस किया, पर्सनल अकाउंट हमेशा पर्सन कितने होते हैं बिजनेस में? 2। एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा, और उसको कैसे करना है? जो भी रिसीवर होगा उसको डेबिट कीजिए, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट कीजिएगा। ये गोल्डन रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस हमेशा 2% के बीच में किया जाता है। क्लियर है? गुड्स 1 होता है और उसको सेल और परचेज करने में क्या होता है? या तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।